हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या की। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊं। जो परमाणु था उसकी जब खोज हुई तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की, उसका नाम है जॉन डाल्टन। तो आज अपन जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है और इसको कैसे निकालते हैं, अक्सर 9th 10th में जब बच्चे पढ़ते हैं तो यही एक क्वेश्चन आता है जो उनके माइंड से बार बार निकलता जाता है। तो आज अपन इसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले ये एक परमाणु का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस, नाभिक। और इस नाभिक के अंदर दो मूल पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी आउटरमोस्ट सेल में लगातार राउंड करते रहते हैं। इसकी जो फर्स्ट क्लासेस होती हैं इसको बोलते हैं अपन के सेल। जो सेकंड क्लासेस होती है उसको बोलते हैं अपन एल सेल। ऐसे ही ये क्लासेस लगातार परमाणु क्रमांक के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो इसके बाद अपन जब इसकी बारे में बात करें तो इसमें होता है n = 1 और इसमें होता है n = 2। ठीक है, इसमें पूरे परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं। पहला होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है, आवेश रहता है, वो ऋणावेश रहता है। और जो प्रोटॉन पे आवेश रहता है वो प्लस का रहता है, अर्थात धनावेश। और न्यूट्रॉन पे 0 आवेश रहता है, अर्थात इसी पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आज 1 से लेकर 20 तक के जो परमाणु द्रव्यमान है उनके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इसकी जो क्लासेस होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन को कब भरा जाता है और कैसे भरा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास 2n²। क्या होता है बेटा? 2n²। अब जब अपन को मान लो, जैसे मैंने बोल दिया तुमसे कि के सेल के जो कक्षा हैं, क्लासेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करके बताओ। के जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करके बताओ? फाइंड आउट करके बताओ। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास में 2n²। अब यहां पे 2 की जगह 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई n की जगह क्या करेंगे, यहां पे होता है बेटा n = 1। तो क्या करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे? 1 का क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर। 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। इसी हिसाब से अपने पास 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने पास? इसके पास अपने पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक एग्जांपल में और लेता हूं तुम्हारे सामने। जैसे मैंने बोल दिया कि एल सेल के लिए निकालो। कौन सी सेल के लिए? एल सेल के लिए। एल में n = क्या है अपने पास? 2 है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2n²। 2 मल्टी n की जगह क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बेटा? 4। तो यहां पे क्या लिख दिया? 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने पास? 8 इलेक्ट्रॉन। चलो इसके बाद एक एग्जांपल और करके देखते। अगर मैंने n = 3 लेते आगे की सेल के लिए तो क्या करेंगे? 2n²। तो 2 × n की जगह क्या रखेंगे? 3। तो 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 2 × 3 का स्क्वायर करते कितना आ जाएगा? 9। 9 को जब 2 से